क्लास 8th हमारा राजस्थान हम कर रहे थे। ये अध्याय 3 है जिसका नाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। इस चैप्टर में हम राजस्थान के एकीकरण की पूरी प्रोसेस देखेंगे और ये शुरू होती है 1939 में। 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के आदेश के उपरांत प्रारंभ होती है और ये आदेश दिया जाता है अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद द्वारा। इसमें ये कहा जाता है कि जिन रियासतों के ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम है और जनसंख्या 20 लाख रुपए से कम है, उनका विलय पड़ोस के बड़े राज्य में किया जाएगा। परंतु ये योजना सिरे नहीं चढ़ती है, अर्थात आगे नहीं बढ़ पाती है। प्रजामंडल आंदोलन आगे चलता है। वहीं 22 मई 1946 को एक ज्ञापन द्वारा प्रजामंडल जो है वो ये कहता है कि देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया तेज की जाए। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है और उस समय भारत सरकार एक रियासती विभाग का गठन करती है और ये रियासती विभाग आदेश देता है कि जिन राज्यों की जनसंख्या या न्यूनतम जो आय है वो 1 करोड़ रुपए वार्षिक और 10 लाख से अधिक जनसंख्या होगी, वही राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकता है। अर्थात ये इम्पोर्टेंट है, 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक। रियासती विभाग का इस आदेश से वो ही रियासत स्वतंत्र अस्तित्व रखेगी। इस शर्त को पूरी करती थी राजस्थान की उस समय 4 रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अर्थात मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और ढूंढाड़, जयपुर। तो इन 4 बड़ी रियासतों को द्वारा ही इस शर्त का पूर्ण किया जाता था। तो सभी राज्यों ने कोशिश की कि हम छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में विलय कर लें और टोटल जो रियासतें थी स्वतंत्रता से पहले वो थी 19 रियासतें। ठीक है, यहाँ से आप नाम इसके देख सकते हो। 19 रियासतें ये थी। 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा, नीमराणा और एक केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान में, अजमेर मेरवाड़ा। इसका नाम याद रखना, अजमेर मेरवाड़ा। ये केंद्र शासित प्रदेश था जिसमें गवर्नर जनरल डायरेक्ट शासन होता था। और राजस्थान में किसी शासक द्वारा जो प्रथम प्रयास एकीकरण का किया गया था वो किया गया था कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह द्वारा। भीम सिंह के बाद मेवाड़ महाराणा ने भी एक सम्मेलन बुलाया था उदयपुर में। वहाँ पर उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कुछ शासकों द्वारा उस सम्मेलन में भाग लिया गया था। लेकिन ये जो सम्मेलन थे जो राजाओं द्वारा बुलाए गए एकीकरण के लिए, वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए क्योंकि राजाओं के खुद के उनमें निजी हित थे और निजी हितों के कारण, राजाओं के निजी हितों के कारण वो सम्मेलन और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। उसके पश्चात एकीकरण के चरण जो हुए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, केपी मेनन और राजस्थान के प्रजामंडल के नेताओं के द्वारा जो प्रयास किए गए उनसे राजस्थान का एकीकरण संभव हो पाया। तो राजस्थान का जो एकीकरण था वो कुल 7 चरणों में जाकर नवंबर 1956 में समाप्त होता है। इसके एक एक चरण हम करते हैं। पहला चरण इसमें इम्पोर्टेंट है, इसके नाम भी, गठन की तारीख भी और एकीकरण की प्रक्रिया, आपको अच्छे से इनको रट लेना है। तो पहला चरण जो था उसका नाम है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। इसकी राजधानी बनाई गई अलवर को और महाराज बनाए गए, राज प्रमुख बनाए गए धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह और पीएम बने थे शोभाराम कुमावत। तो ये थी मत्स्य संघ का पहला चरण। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड चरण। सेकंड चरण का नाम था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। कई बार इसे पूर्व राजस्थान भी बोल देते हैं, राजस्थान संघ भी बोल देते हैं। ये था 25 मार्च, वो था 18 मार्च, ये है 25 मार्च। इसमें जो रियासतें थी वो हाड़ौती की, बांसवाड़ा और दक्षिणी राजस्थान की बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतें और 2 ठिकाने कुशलगढ़ और लावा। 3 ठिकाने थे राजस्थान में, इसमें नीमराणा नहीं है, ये ध्यान रखना। कुशलगढ़ और लावा ठिकाने। यहाँ की राजधानी बनाई गई पूर्व राजस्थान की कोटा
और कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और पीएम बनाया गया गोकुल लाल असावा को। तो सेकंड चरण के पीएम बने गोकुल लाल असावा और राज प्रमुख बने महाराव भीम सिंह कोटा के। तो 2 चरण हमारे कंप्लीट हो गए, मत्स्य संघ वाला और पूर्व राजस्थान का। अब बनेगा संयुक्त राजस्थान। तो नाम भी आपको याद रखना है, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान। इसकी तारीख है 18 अप्रैल, वो 18 मार्च थी, फिर आपने देखा 25 मार्च और फिर आ गई 18 अप्रैल। इस चरण में देखिए संयुक्त राजस्थान में उदयपुर का विलय हुआ। जो उदयपुर था, जब बांसवाड़ा, कोटा और डूंगरपुर जैसी रियासतें पहले पूर्व राजस्थान में शामिल हो गई, तो उदयपुर रियासत का भी शामिल होने का मन बन गया और उदयपुर को शामिल करने के लिए जल्दबाजी दिखाई जाने लगी। लेकिन उदयपुर चूँकि एक सबसे प्रमुख रियासत थी और देश की प्रमुख रियासत थी, इसके लिए इसका एक अलग से चरण रखा गया। उदयपुर को संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया और उदयपुर के महाराज भूपाल सिंह को बनाया गया राज प्रमुख और यहाँ के पीएम बने माणिक्य लाल वर्मा। और इसके उद्घाटन जो करता थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रधानमंत्री। चूँकि एक बड़ी रियासत है तो इसका उद्घाटन कौन करेगा? हमारे देश का पीएम करेगा, जवाहरलाल नेहरू करेगा। और तारीख भी याद रखनी है 18 अप्रैल, क्योंकि मेवाड़ अगर शामिल होता है देश के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण में, तो ये सबसे बड़ी भारत सरकार की उपलब्धि थी। तो इसका उद्घाटन किया गया जवाहरलाल नेहरू। तो इस चरण में आपको याद रखना है कि संयुक्त राजस्थान इसका नाम था, पूर्व राजस्थान प्लस मेवाड़ इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है चौथा चरण, जिसका नाम था वृहद राजस्थान। वृहद क्यों? क्योंकि वृहद राज्य इसमें शामिल हुए। संयुक्त राजस्थान में वृहद स्टेट, वृहद कौन से? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये स्टेट शामिल हुए। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो वृहद मतलब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर इसमें शामिल हुए संयुक्त राजस्थान में। और जब ये शामिल हो गया तो लगभग राजस्थान का मैप बन गया था, एकीकरण पूरा हो चुका था। वैसे पूरा नहीं हुआ था, कुछ छोटे स्टेट बाकी थे, लेकिन एक बड़ा राजस्थान बन गया था। तो इसीलिए राजस्थान दिवस भी 30 मार्च 1949 को मनाते हैं। और राज प्रमुख बनते हैं मान सिंह सेकंड जयपुर के। लेकिन मेवाड़ चूँकि एक बड़ी रियासत थी तो उनके राजा को सम्मान देने के लिए भूपाल सिंह को बनाया जाता है राज प्रमुख से भी ऊपर महाराज प्रमुख। और पीएम बनते हैं हीरालाल जी शास्त्री। और इसका उद्घाटन करते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वृहद राजस्थान नाम कैसे याद रखोगे? क्योंकि वृहद मतलब बड़ी बड़ी रियासतें इसमें शामिल थी, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो ऐसे आपको याद रखना है। 5वां चरण है जब संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण होता है। और इस वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ प्लस नीमराणा ठिकाने का विलय होता है। और जो ये मत्स्य संघ पहले अलग पड़ा था पहले चरण का, वो भी संयुक्त राजस्थान में शामिल हो जाता है, वृहद राजस्थान में शामिल हो जाता है। तो अब नाम आ जाता है संयुक्त वृहद राजस्थान। और नीमराणा ठिकाना अब आया इसमें शामिल। तो 5वें चरण में नीमराणा का विलय होता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और इसकी तारीख थी 15 मई 1949। 15 मई 1949 5वें चरण की। नेक्स्ट है छठा चरण। इसकी तारीखें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 एक महत्वपूर्ण तारीख है। इसमें सिरोही का विलय होता है, ये याद रखना। और सिरोही में देलवाड़ा और आबू क्षेत्र शामिल नहीं है, ठीक है। ये भी एक प्रमुख घटना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देलवाड़ा और आबू को गुजरात में शामिल करना चाहते थे। तो ये रियासती काल की एक प्रमुख घटना है उस समय की। तो इनका एकीकरण नहीं हुआ, देलवाड़ा और आबू को छोड़ दिया, सिरोही को शामिल कर लिया। और सिरोही का शुरुआत में भी आपको पता है, सिरोही रियासत वो रियासत है जिसका अंग्रेज़ों के साथ सबसे अंत में संधि होती है। 1818 की संधियों में सबसे अंत में संधि होती है सिरोही से, क्योंकि सिरोही को मारवाड़ वाले अपने अधिकार में मानते थे, कभी मेवाड़ वाले। तो इस तरह सिरोही थोड़ी विवादित थी। नेक्स्ट है 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को। इसमें जो देलवाड़ा और आबू क्षेत्र छोड़ा था उसको राजस्थान में मिलाया जाता है। और मंदसौर के सुनील टेप्पा क्षेत्र को भी राजस्थान में मिलाया जाता है। और झालावाड़ का एक सिरोंज क्षेत्र था, उसे मध्य प्रदेश को सौंप दिया जाता है। तो सिरोंज दिया जाता है मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा शामिल कर दिया जाता है
राजस्थान में। तो ये चीज़ भी 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई और आज का जो मैप है वही मैप बन गया 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। तो इस प्रकार आपको ये एकीकरण याद करना है। 2 बार रिवाइज कर लोगे तो इसमें क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और लास्ट में ये क्वेश्चन देख लेना। आज का चैप्टर यही होता है कंप्लीट। आगे करेंगे 4th चैप्टर।